हरिओम। किसी ने पूछा है कि आसक्तियों से कैसे छूटें। आसक्तियों से कैसे छूटें, इसको जानने समझने से पहले हम ये जान लें कि आसक्ति है क्या। संभवतः इतने सरल और सहज उदाहरण से आप बहुत आसानी से समझ सकेंगे। आसक्ति के स्वरूप को इतनी सरलता से, इतने सरल उदाहरण से यदि आज आप समझ गए तो फिर जिंदगी में, जीवन में आप कभी उलझोगे नहीं। अब समझते हैं आसक्ति है क्या। पहले तो आसक्ति समझ ले, फिर कैसे छूटे, कैसे बचे, वो भी समझेंगे। देखिए, आपने देखा होगा अक्सर कि कभी किसी चीज़ को कहीं चिपकाते हैं, स्टिक करते हैं ना। आजकल तो इतने कठिन इतने मजबूत फेविगम आ गए हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी प्रोडक्ट का, लेकिन जब उनसे चिपकाओ, कोई चीज़ चिपक जाती है तो कभी ज़रूरत पड़े वहाँ से उखाड़ने की, तो 3 स्थितियाँ होती हैं। या तो वो जो वस्तु हमने चिपकाई है उखाड़ो, तो उखाड़ने में तो वो वस्तु टूट जाती है, थोड़ी बहुत सही सलामत नहीं निकलती है। या जहाँ चिपकाई है, जिस सतह पे वो वस्तु चिपकाई गई है, उस सतह को नुकसान पहुँच जाता है, वहाँ दाग लग जाता है, वहाँ चिपक का निशान बन जाता है। या तो फिर दोनों को ही थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुँचता है, इतनी मजबूती से चिपकी हुई होती है। तो वो जो चिपक है ना, वो आसक्ति है। आसक्ति ऐसी बुराई है, अगर सांसारिकता में लेते हैं तो, वरना भगवान ने तो आसक्ति को अपने लिए कहा है, मई आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। मुझ में आसक्त मन वाला और मेरा ही आश्रय लेने वाला बन। तो वो तो प्रभु के परमार्थ के अर्थ में है, लेकिन संसार के अर्थ में ये एक रोग है जो अपने को भी नुकसान पहुंचाता है। ये आसक्ति दूसरे को भी, जिससे हम आसक्त हुए हैं, या दोनों को ही। 3 इसमें लक्षण हैं कि एक आसक्ति एक ऐसी चिपक है, ऐसी मजबूत चिपक है कि जिससे स्वयं को या दूसरे से, जिससे हम आसक्त हैं, जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से, जिस परिस्थिति से, किसी भी चीज़ से आसक्त हो सकते हैं। किसी वस्तु से भी आसक्त हो सकते हैं, उसके बिना हम रह नहीं सकते। किसी व्यक्ति से भी आसक्त हो सकते हैं कि उस व्यक्ति के बिना हम नहीं रह सकते। या किसी परिस्थिति को, भाई ऐसी बनी रहे, जरा सा 19-20 हुई, हालात बिगड़े तो फिर परेशान। तो किसी व्यक्ति से, वस्तु से या परिस्थिति से भी हम आसक्त हो सकते हैं। तो उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस परिस्थिति से ऐसी चिपक, ऐसा अटैचमेंट, ऐसा लगाव कि जिसको अगर छोड़ना भी चाहें तो बहुत दिक्कत होती है, और कभी कभी तो छूटती भी नहीं है, ऐसी चिपक भी होती है। समझ लो, आसक्ति ऐसी ही चिपक का नाम है। आसक्ति ऐसी ही चिपक का नाम है। और इसको सरल शब्दों में या दोनों अर्थों में समझिए, सांसारिक और परमार्थिक। जब आसक्ति, जब अटैचमेंट, जब चिपक संसार से, संसार के व्यक्तियों में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में होती है तो एक रोग है। और वही आसक्ति जब परमात्मा में, प्रभु में होती है तो एक योग है। आसक्ति का स्वरूप समझिए। जब आसक्ति, हमारी चपक, हमारी लगाव, हमारा संसार के व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से है तो एक रोग के रूप में है, क्योंकि वो दुख देती, हर आसक्ति दुख देती है। किसी भी चीज़ की आसक्ति, कुछ खाने की, कुछ पीने की, कहीं रहने की, किसी के साथ रहने की, अच्छे शब्दों को सुनने की, अच्छा बर्ताव को प्राप्त करने की, प्रशंसा को प्राप्त करने की, बड़ी आसक्तियाँ होती हैं।
और जब इन आसक्तियों में हलचल होती है तो फिर नुकसान होता है, या तो अपने को या तो जिससे जुड़े हुए हैं, जिसमें आसक्त हैं। तो संसार के अर्थों में एक रोग है और परमार्थिक अर्थों में आसक्ति योग है। मयि आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। जी ऐसी अद्भुत चीज है। तो जो संत हैं, जो गुरु है, जो भगवान हैं, वो तो तुमको परमार्थ में आसक्त होने की ही सलाह देंगे। सांसारिक व्यक्ति संसार में आसक्त होने की सलाह देगा और परमार्थिक व्यक्ति परमार्थ में आसक्त होने की सलाह देगा। एक शराबी शराब की ओर ले जाएगा, एक धूम्रपान करने वाला लड़का दूसरे लड़के को धूम्रपान की ओर ले जाएगा, और एक संत का लड़का संत के रूप में वो तुमको अच्छी अच्छी बातें बताएगा। तो हमारी परिधि कैसी है, उस पर ही हमारे आसक्ति का स्वरूप निर्धारित होता है। तो ये तो आपने आसानी से समझा आसक्ति क्या है। आसक्ति का मतलब चिपक, लगाव, अटैचमेंट, और किससे? स्वार्थ से, संसार से, या फिर परमार्थ से, परमात्मा से। अब हम समझते हैं कि आसक्ति से छुटकारा कैसे मिले, छूटे कैसे, निवृत्त कैसे हों, फारिग कैसे हों। देखो, 3 बिंदुओं के आधार पर हम इस महत्वपूर्ण तथ्य को समझ सकते हैं। देखिए, एक खिलौना है मिट्टी का। आजकल तो तुम आपने देखा होगा, पहले तो बहुत आते थे घर में मेलों में मिलते थे मिट्टी के फल, जो इतने सुंदर लगते थे, लग रहा असली है। ऐसे ही एक घर में मिट्टी के फल रखे थे बड़े सुंदर से, सेब, केले, संतरा, अनार बने थे मिट्टी के, लेकिन बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे थे, असली। अब एक बच्चा जब उस घर में गया अपनी माँ के साथ, तो बच्चा बार बार उसको लेने को जी करता उसका, कि मैं उठाऊं खाऊं, उठाऊं खाऊं, मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना है। अब माँ तो समझती है कि ये नकली फल है, मिट्टी के फल हैं, लेकिन बच्चा नहीं समझ रहा है। तो बच्चे को इस बात का ज्ञान देना कि बेटा ये फल असली नहीं है, ये मिट्टी के बने हैं, उसको इस बात को पक्का कराना कि बेटा ये मिट्टी के फल हैं, ये असली फल नहीं है। लो तुम्हें मैं असली फल देती हूं, और उसको असली फल दे, छील के केला उसको खिलाए, काट के सेब उसको खिलाए। तो जब जान गया बच्चा कि मिट्टी के फल हैं, तो फिर खाने की इच्छा नहीं करेगा, जब जान गया। लेकिन जब तक नहीं जाना था, तब तक उसको आसक्ति, उसकी इच्छा उन फलों को खाने की थी। जानने के बाद नहीं, फिर तो वो असली फल खा रहा है जो माँ ने दिया है। ऐसे ही ये पहला बिंदु है, इसको समझें ऐसे ही जो फल है तो नकली, जो सेब, केला, संतरा, अनार है तो नकली, पर दिख असली रहा है, उसको नकली जानना, उसको मिट्टी का जानना ही ज्ञान है। और मिट्टी का जानने के बाद उससे आसक्ति निकल जाती, उसके प्रति जो लुलुपता वो समाप्त हो जाती है। ऐसे ही संसार के मिथ्यात्व को गुरु पक्का कराता है। जैसे वहां मां ने मिट्टी के फल को उसको पक्का कराया कि मिट्टी का है, वैसे ही एक सच्चा गुरु तुम्हें संसार के मिथ्यात्व को पक्का कराता है कि बेटा ये मिथ्या है, ये झूठा है, ये टिकने वाला नहीं है। ना वस्तु टिकने वाली है सदैव के लिए, ना व्यक्ति टिकने वाला सदैव के लिए, ना वो परिस्थिति जिससे तुम लगाव करके बैठे हो। अज्ञान में हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति ही सदा बना रहे, वो वस्तु सदैव बनी रहे जो मुझको प्रिय है, और जो परिस्थिति मेरे अनुकूल है वो सदैव बनी रहे। लेकिन ना वस्तु सदैव रहती है, ये नियम है संसार का, ना व्यक्ति सदैव रहता है, ये भी नियम है, और ना ही परिस्थिति
अब तक आपके जीवन में जाने कितनी परिस्थितियां आई हो और चली गई हो, कुछ अनुकूल रही होंगी, कुछ प्रतिकूल रही होंगी। न जाने कितने व्यक्ति मिले हों और चले गए हों। सदा ना संग सहेलियां, सदा ना राजा देश, सदा ना इस जग जीवना, सदा ना काला केश। तो सदा तो कुछ है नहीं। तो गुरु इस सदा ना रहने वाले जगत को, इसके मिथ्यात्व को पक्का कराता है। नानक जी बोलते हैं, किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चालनहार। किस नाल कीजिए दोस्ती? वो पूछते हैं क्यों तुम इतना अटैच्ड हो, क्यों इतना आसक्त हो? क्योंकि ये तो चालनहार है। किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चालनहार। तो मिथ्या को मिथ्या करके जानना, मिट्टी के खिलौने को मिट्टी करके जान गया तो उसके बाद खाने की इच्छा स्वतः ही, सहज ही, प्राकृतिक रूप से समाप्त हो गई। तो संसार के मिथ्यात्व को पक्का कर लेना, फिर इच्छा नहीं होगी। नई बहू आई, आज तो आपसे व्यवहार अच्छा कर रही, मान लीजिए कुछ महीनों बाद, साल भर बाद उसका बर्ताव बदल गया। कल तो एक का चाह रही थी, आज वो चाहती कि मुझे अपना हिस्सा दिया जाए। एक मैं कंडीशन मान रहा हूं, तो व्यवहार बदला नहीं बदला, बर्ताव बदला नहीं बदला, व्यक्ति बदला नहीं बदला, लेकिन तो ज्ञानी पहले से मान के चलता है कि आज ये अनुकूल है तो कल प्रतिकूल भी हो सकता है। तो जब वो प्रतिकूल होता है तो उसको झटका नहीं लगता है, अज्ञानी को झटका लग जाता है। ज्ञान इस झटके से बचाता है, ज्ञान इस झटके से बचाता है, गुरु इस झटके से बचाता है। गुरु पहले से प्रिपेयर कर देता है। जैसे कोई पहले से प्रिपेयर रहता ना कि आज यहाँ आए होटल में, कल छोड़ देंगे, 2 दिन के लिए होटल में रहेगा, भले ही कितना सुंदर होटल हो, भले उसकी सामग्रियाँ, उसका बिस्तर, उसका खिड़की, उसके पंखे, उसके एसी कितना सुंदर हो, लेकिन ये पहले से मान के चले हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है कि 2 दिन बाद हमें छोड़ना है, तो उसको छोड़ते समय दुख नहीं होती, क्योंकि वहाँ अपनापन नहीं है, वहाँ आसक्ति नहीं है। लेकिन अपने घर में, अपने मकान में, अपने व्यक्तियों से, अपनी वस्तुओं से अपनापन है। यही अपनापन आसक्ति है और यही आसक्ति हमें दुखी करती है। पहला बिंदु। दूसरा, उससे अधिक प्रिय वस्तु कुछ प्राप्त हो जाए, उससे अधिक वस्तु कुछ प्राप्त हो जाए, उससे अधिक प्रिय वस्तु। मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई खिलौना खेल रहा है और उसको छोड़ नहीं रहा है, लेकिन माँ ये जानती है कि उसको यदि हम थोड़ी देर के लिए मोबाइल पकड़ा दें या कोई वस्तु उससे अधिक सुंदर, तो वो स्वतः छोड़ देगा। अरे ऐसा होता है, अक्सर देखा जाता है घरों में, बच्चों को कोई चीज़ लेनी होती है, उनके हाथ से अरे तुम ये लो, बहुत अच्छी है, और वो छोड़ देता है। तो जब उस प्रिय वस्तु से अधिक प्रिय वस्तु प्राप्त हो जाए, अब इसको समझे, संसार प्रिय है, सबको प्रिय है, संसार के वस्तु प्रिय है, व्यक्ति प्रिय है और परिस्थितियां भी प्रिय हैं। संसार की प्रियता से बढ़कर जब कुछ और प्रिय मिल जाए, उससे अधिक बढ़कर कोई प्रिय, तो उससे अधिक प्रिय कौन हो सकता है? प्रभु। संसार से अधिक प्रियता यदि प्रभु में आ गई तो संसार स्वतः ही इसकी आसक्ति निकल जाएगी, छूट जाएगी। जिन लोगों को सत्संग का रंग चढ़ जाता है, तो सत्संग का रंग चढ़ जाता है, स्वतः ही उनको समय निकालना होता है, स्वतः ही जगत के घर के कार्यों की आसक्तियां जो हैं वो कम हो जाती हैं, जिनको प्रभु की भक्ति का रंग चढ़ गया। तो जब संसार से अधिक प्रिय वस्तु कुछ प्राप्त हो जाए, एक ये भी उपाय है। तो जिस दिन हमें परमात्मा जगत से प्रिय लगने लगे, जिस दिन हमें जगदीश जगत से अधिक प्रिय लगने लगे, उस दिन आसक्ति स्वतः ही स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगी, निकल जाएगी, छूट जाएगी। एक ये बिंदु है। तीसरा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, देखो 2 चीज होती हैं, यंत्र और यंत्री, औजार और औजार को चलाने वाला, ऑपरेट करने वाला, मशीन और मशीन को ऑपरेट करने वाला, ऐसा समझ लो। तो एक यंत्र हो गया और एक यंत्री, एक मशीन हो गई और एक मशीन को चलाने वाला।
अब यंत्र अलग है और यंत्री अलग है। यंत्र जड़ है और यंत्री चेतन है जो उस यंत्र को चला रहा है। अज्ञान में क्या होता है कि जो यंत्री है वो अपने आप को यंत्र समझने लगता है। मन और इंद्रियां यंत्र हैं, यंत्र औजार हैं, मशीन है। लेकिन चूंकि ज्ञान नहीं होता है, आत्मज्ञान नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, तो हम अपने आप को मन और इंद्रियां समझने लगते हैं, यंत्र समझने लगते हैं, औजार समझने। जैसे पेचकस से या प्लाट से आपको कुछ पकड़ना है, कुछ खोलना है, तो वो आपसे अलग है ना, आप उसका इस्तेमाल करोगे, इस्तेमाल करने के बाद रख दोगे उसको, उस पेचकस को, उस प्लायर को। वैसे ही इंद्रियां ये औजार हैं, इस्तेमाल करो और रख दो। अज्ञान में क्या होता है, हम अपने आप को औजार समझ लगते हैं, यानी कि हम अपने आप को मन और इंद्रियां समझ लगते हैं। ये शस्त्र हैं, ये औजार हैं। आंख देखती है अज्ञान में तो हम समझते हैं हम देख रहे हैं, मन सोचता है तो हम सोचते नहीं। आंख के पीछे जो सत्ता है वो हम हैं। आंख के पीछे भी कौन देख रहा है? मन के पीछे भी मन को ऑब्जर्व कौन कर रहा है कि मन लग नहीं रहा है? बुद्धि के पीछे कौन है जो एक ऑब्जर्व कर रहा है कि बुद्धि काम नहीं कर रही? वो आप हैं, वो यंत्री आप हैं। तो जब आप ज्ञान में आते हैं तो अपने यंत्री स्वरूप को जानते हैं, अपने आत्म स्वरूप को जानते हैं। अभी तक ज्ञान के पहले क्या था, अपने आप को मन का स्वरूप जानते थे। ज्ञान में आने के बाद आप अपने आप को आत्म स्वरूप जानते हो, मन को अपने से परे जानते हैं। मन का स्वरूप अलग है, मन जड़ है और आप आत्म स्वरूप से चेतन है। जैसे एक पेचकस या प्लायर जड़ है और आप चेतन उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो वैसे ही आध्यात्मिक अर्थों में आप आत्मस्वरूप चेतन स्वरूप हैं और जो शरीर है, जो मन है, जो बुद्धि है, जो इंद्रियां हैं, वो जड़ हैं। तो उनका प्रयोग ऐसे करिए जैसे आप शस्त्र का प्रयोग करते हैं, औजार का प्रयोग करते हैं, मशीन का प्रयोग करते हैं। तो आप अपने यंत्री स्वरूप को जाने, आप अपने आत्मस्वरूप को जाने और इंद्रियां आपकी औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट है, उनको ऐसे इस्तेमाल करो। जब चाहो देखो, सब तुम्हारी इंद्रियां नियंत्रण पे हो। जरूरी नहीं कि जुबान खाने को कह रही तो नहीं खाना ही है, रोक के देखो। वासना की इच्छा हो रही तो वो रोक के देखो, क्योंकि तुम मालिक हो, तुम चेतन हो। मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, इंद्रियां जड़ है। तो अपने चैतन्य स्वरूप को समझो। देखो फार्मूला काम करता है कि नहीं करता है। तो यह है आसक्ति, और है आसक्ति से बचने के कुछ उपाय। जीवन में उपाय को धारण करो। गुरु की बात मानोगे तो जीवन बन जाएगा प्रभु के अर्थों में, अन्यथा फिर जैसे